तो मैं यहाँ पे आया हूँ, साकरी खोर ये जगह है जहाँ पे भगवान ने मटकी तोड़ी थी। और यहाँ के बारे में हमारे साथ में बाबा जी हैं, एक बहुत ख़ास लीला बता रहे हैं। और सामने ही इधर ठाकुर जी जो है, रोज़ शाम को एक बालक ठाकुर जी बनता है, उसके बारे में भी हम बाबा जी से जानेंगे। और ये साकरी खोर की लीला जो है उसके बारे में भी हम जानेंगे बाबा जी से। राधे राधे बाबा जी। बाबा जी आपका नाम क्या है? बाबा सुखानंद जी महाराज जी। कब से आप यहाँ पे भजन कर रहे हैं? यहाँ भजन तो लगातार तो अब की 5 साल हो गया है। कुटिया बना के रहने, वैसे 20-25 साल का रिकॉर्ड है मेरा। दो इधर हो रहे हैं, कहीं उधर रहे, जी जहाँ मन लग गया वहाँ रह गए, जी क्योंकि श्री धाम है ना, जी इसलिए। जी तो ये साकरी खोर है ना, जी। उस तरफ ब्रह्माचल पर्वत है, इस तरफ विष्णु पर्वत है। ओके। 2 पर्वत का बीच। पहले लोग बताते हैं कि यहाँ चौड़ी रास्ता थी। जी जब ठाकुर जी द्वापर में आए, जी ठीक है, जी तो उन्होंने जब कुछ सयाने हुए तो गैया चराते चराते गैया उनकी चरती यहाँ। जी। तो उन्होंने देखा कि ये ग्वालिनी सब चली जाती हैं, हाँ। रुकती नहीं, सर निकल जा। ठाकुर जी बोले ब्रह्मा जी से कि थोड़ा आप सकले आओ, थोड़ा हम सकल जाए, तो एक साकरी गली बन जाए। अच्छा। सही है ना? हाँ तो ब्रह्माचल भी इधर ब्रह्मा जी सकली आए, हाँ। इधर विष्णु जी सकल गए, ओ, तो आराम से साकरी गली बन गई। छोटी हो गई एकदम। छोटी हो गई ना। हाँ तो उधर श्री जी बैठती हैं, हाँ। इधर ठाकुर जी बैठते हैं ब्रह्मा विष्णु पर्वत पे। ये जी। विष्णु पर्वत ओके। है। तो उधर ग्वालिनी आ जाती हैं, इससे दूध दही लेके चली जाती हैं सबके साथ में। हाँ सखियां बहुत आती हैं। हाँ। तो ठाकुर जी एक दिन बोले कि हाँ ऐसा करो कि यहाँ पे जो है कुछ लीला की जाए, ग्वाल मंडला में अपना सही हो हाँ ऐसे दूध दही लेके चली जाती मथुरा यूं वहाँ करके यूं। हाँ। तो बोले क्या ठाकुर जी करें? बोले इनसे कर लो दूध दही का, बचपन होता है ना, हाँ हाँ बचपन का स्वभाव अगल होता है। हाँ तो बोले कि थोड़ा दूध दही का कर मांगो। हाँ तो सखियां कभी कभी बिगड़ जाती, हाँ तुम्हारे बाप की गली है, हाँ तुमको कैसे हम दूध दही दे दें? हाँ। तो ये बातें उनकी होती रहती। तो ठाकुर जी इशारा कर देते तो मटकी फोड़ देते थे, कंकर मार के छोड़ मटकी फोड़ देते। देते तो दूध दही किधर जाता, तो लूट खोट खा के हाँ। अपने गैया आइया चराने चले ये जाते यहाँ पे बैठ के। यहाँ पे बैठ के। हाँ तो ये गली ऐसी साकरी गली है, हाँ। द्वापर की है, ये आज तक बदली नहीं हुई है, जैसी है वैसी है। जैसी है वैसी है। जी ठीक है। जी। तो फिर ठाकुर जी जो है, हम्म, उधर श्री जी बैठते, इधर ठाकुर जी बैठते हैं। हम्म। तो वो मोर कुटी ऊपर है ब्रह्माचल पे, हाँ वो सामने उधर है। मोर कुटी है हाँ ऊपर, हाँ उधर साइड में मोर बिहारी है। तो श्री जी मोर चुराने आती थी हाँ और ठाकुर जी को नाराज रहते थे। वो श्री जी नाराज हो गई थी ठाकुर जी से। हाँ। तो बोले ठाकुर जी दूर रहते हैं। तो मोर बन के एक दिन ठाकुर जी आगे श्री जी के हाथ में दाना चुनने के लिए। अच्छा। श्री जी ने देखा कि ये तो मोर जो है बहुत अद्भुत है। हम्म, ठाकुर जी जान गए कि अब जान गई हैं, हम्म। ये अब दौड़ेंगी जरूर। तो वो मोर बन के बिलासगढ़ की ओर भागे अच्छा। और पीछे से मोरिनी बन के राधा जी राधा भागी जी में भागे। आगे। हाँ क्योंकि तो लीला वाले हैं ना, ये हाँ। कब क्या बन जाए बोले। इनका कहा नहीं जा सकता। हाँ तो वो इधर आ जा में। हाँ। तो यहाँ योगनी लीला उन्होंने की है। योगनी लीला मान नृत्य किया है, अच्छा। और आज भी यहाँ नृत्य होता है गुप्त। यहाँ मोर कुटीर में, नहीं, इसमें बिलासगढ़ में। बिलासगढ़ में हाँ, योगनी लीला उनकी आज भी नित्य हो। प्रत होती रहती। ठाकुर जी आज भी यहाँ रहते हैं। किस लिए कि यहाँ 1 बजे श्री जी के स्थान पे पहुँच जाते हैं प्रसादी पाने के लिए। हाँ 2 बजे नंदगांव पहुँच जाते हैं, वहाँ 2 बजे भोग लगता है। अच्छा। यहाँ 1 बजे लगता है, वहाँ 2 बजे लगता दोपहर में। है दोपहर में। अच्छा। और 4 बजे वृंदावन, अच्छा। और फिर वो 5 बजे वहाँ से रिटर्न हो जाते अपनी बिलासगढ़ की ओर।
इधर ही ज़्यादातर ठाकुर जी यहीं रहते हैं बिलासपुर में। बिलासगढ़ में। ये गली उनकी ऐसी है, ये वाली। तो इसीलिए पंडा लोग बैठते हैं ना, तो दूध दही मांगा करते हैं, हाँ बताते हैं ना, हाँ। तो वो पूरी लीला बताया करते हैं। हम्म, मैं भी सुना करता हूँ बैठे बैठे। अच्छा। जबकि दान बिहारी उधर दानगढ़ है, ये सामने हाँ दिख रहा है। हाँ। यहाँ पे ठाकुर जी ने ठाकुर जी की बंसी छीन ली, तो अब वो क्या परेशान हो गई ठाकुर जी से हाँ कि रोज मटकी फोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ और वहाँ कंस का डर भी, हाँ भाई दूध नहीं जाएगा, कर नहीं जाएगा, हाँ। तो फिर कैसे काम चलेगा, जी जी वो बिल्कुल। सताएगा, है ना। हाँ हाँ। तो इसलिए श्री जी बोली कि कुछ सखियों से 10-5 सखी खाली हाथ आओ, हाँ और 10-5 सखी जो है दूध की मटकी दही लेके आओ, हाँ। और हम लोग उधर मिल जाए। तो वो आ रही सखियों के साथ, तो बोले कन्हैया बैठे, बोले भैया सखी आ रही हैं, हम्म, बोले तो सचेत हो जाना, हम्म, निकल ना पाए कोई, हाँ हाँ है ना, हाँ निकल नहीं पाए। हाँ। तो अब ठाकुर जी सचेत कर दिया। तो अब सखियों से बोले दूध दही दे, काला दही क्या दे, तुम्हारे बाप की दूध दही है जो हम दे दे, हम्म, गाली दे के पहले बात करें। हम्म, तो बोले आ जाओ दही दूध ले लो। तो एक एक ग्वाल मंडला के ऊपर 2-2 सखियां पकड़ अच्छा पकड़ के बांध रही हैं, अच्छा। ठीक है। अब बांध रही, तो ठाकुर जी भगे वहां से कि मामला तो आज गड़बड़ है भाई। हम्म, तो श्री जी आगे मिल जाती हैं, हम्म, कुछ सखियां उन ठाकुर जी को पकड़ लिया, हम्म, उनकी चोटी बांधी। वो स्थान दिख रहा है, मंदिर ऐसा दिख रहा है, हाँ वहां इधर। पे चोटी बंधी थी उनकी, अच्छा चोटी बंधन स्थान है वो। अच्छा। तो बोले कन्हैया भैया इन सबने बांध दिया, कहा तुम्हें हम क्या बताएं, हम खुद बंधे पड़े हुए हैं, हाँ हम कैसे तुम्हें छुड़ाएं। तो उनकी झाड़ा लिया तो बंसी निकली उनके पास, हाँ तो अब बंसी के लिए परेशान। तो बोले एक काम करो, अगर तुम्हें बंसी लेनी है तो 1.25 झूला झुलाना पड़ेगा। श्री जी बोली सवा पहर। 1.25, सवा पहर मतलब कितना हो यानी गया? जैसे दोपहर हो गई अच्छा और 1.25 उसके आगे बढ़ गया, अच्छा। हाँ 1.25 लग गया ना, जी। तो 1.25 झूला झुलाना पड़ेगा। हाँ। तो बोले ठीक है, हमें मंजूर है, बंसी मेरी दे देना। बोले आओ। हम्म, तो वो दानगढ़ पे झूला झूला है। 1.25 झूला झूला झुलाया, झूलवाया। तब उनकी बंसी मिली। तो अरे वो ये लीला स्थली है, यहाँ ठाकुर जी लीला करते रहे और क्या करते रहे। मतलब राधा रानी यहाँ ठाकुर जी को परेशान ही करती रहती है। वो उनका स्वभाव है, जो ठाकुर जी हैं वही राधा जी वही हैं, राधा जी। जो राधा जी है वही ठाकुर जी हैं। कहते हैं कि वो कहते हैं एक प्राण दो देही। दूध। अच्छा बाबा जी इनके बारे में थोड़ा ये बताइए। हमारे जो ठाकुर जी बनते हैं ना बच्चे। बनते हैं, हाँ यहाँ पे पहले कोई स्वरूप नहीं बनता था, हाँ। तो यहाँ एक बाबा राम शरण दास जी थे। अच्छा वो सामने जो समाधि बन रही उनकी। हाँ, जिनकी समाधि ये बनी हुई है ऐसे हाँ सूबेदार नीले टाइप में। हाँ तो वो सारे दिन में बच्चों को, एक राधा और कृष्ण को यहाँ बनाओ। स्वरूप बनाते, वो माला अपने हाथ बनाते थे। अच्छा उनका जीवन माला में सिद्ध हो गए थे ना। अच्छा। हाँ, वो सिद्ध हो गए थे, तो वो माला बना बना के ठाकुर जी की सेवा करते थे बच्चे करते के रहे, रूप में। बच्चे के रूप हाँ में आराम से वो करते रहे। हाँ। उनका जीवन बीत गया, और अब उनके चेला है अच्छा श्री शरणदास जी, है अब वो बनाते हैं। अब वो बनाते हैं। तो इसीलिए ये स्वरूप स्थली तो है। ये कब से कितने साल से चल रहा है ऐसा अंदाजा? ये हो सकता है 60-70 साल से ऊपर हो गया होगा, तब से ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा हो ऐसे रही है। सेवा चल रही है, चाहे बारिश हो चाहे आंधी आवे, हाँ ठाकुर जी का स्वरूप बनना हाँ। जरूरी यहाँ है। पे वहाँ पे हमने देखा सिंहासन पे ही बिठाया हुआ है। हाँ भोग भी लगा रहे हैं। हाँ, सब वही सब। जो ठाकुर जी को चाहिए वो चीज प्राप्त हो रही है। ठाकुर जी के स्वरूप बन रहे हैं, फूल माला चढ़ रहे हैं, हाँ भगत जगत आते भी रहते, सेवा भी करते रहते। जी। ये ऐसी स्थली है कि ये जागृति बनी रहे हाँ कि ये ठाकुर जी की स्थली जी। है ना। और ये आज तक बदली नहीं है, मंदिर दीवाले बदल गए, ये जैसी है वैसी ही जो बिल्कुल। गली जैसी है वैसी है, जी।
नहीं है। जैसे गोवर्धन में हाँ गोवर्धन पर्वत है, हाँ, वो आज तक बदला नहीं, वो भी वैसा ही वो भी ओरिजिनल है। ठीक है, मंदिर तो बदल जाते हैं, हाँ। बड़े बड़े पैसे वाले आते, बाबा ऐसे नहीं, टाइल ऐसे लगनी चाहिए। लेकिन हमने सुना गोवर्धन छोटा हो रहा है कलयुग में, थोड़ा ऐसा तो ये तो प्रभाव है, कलयुग का। कलयुग का प्रभाव है, हाँ तो धीरे धीरे लुप्त की ओर जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये चक्कर है, ये ओरिजिनल है, कोई नकली काम नहीं, ना कोई बनावटी, ना गली ये बनी हुई है। जी जैसे ठाकुर जी के समय में थी वैसे ही। वैसे ही चल रही है ना। इससे भाग के नहीं निकल सकता कोई। नहीं, इससे आराम से ही और निकलेगा। दूसरा जोड़ में ये दो नहीं जा सकती इसमें गली एक ही में, जा सकता एक ही जा सिंगल सकता, ही जा आगे सकता पीछे जाओ, और भाग के नहीं जा सकता। भाग के नहीं जा सकते। तो ये ओरिजिनल लीला है, आज भी ठाकुर जी का आनंद यहाँ हुआ करता है। जी जी है ना। जी। तो ये सब चक्कर रहा है। ठाकुर जी की संध्या वंदन आनंद से इनकी आरती होती है, जी उनके चेला सब सेवा कर रहे हैं। ये है इस तरह से। जय श्री राधे, जय श्री जय श्याम। श्री राधे। बहुत बहुत